कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से करे पूजा, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल अलौकिक कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे धन्वंतरी पूजन और धनतेरस के पूजन विधि के बारे में। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है ताकि समृद्धि और वैभव हमारे घर में सदा विराजमान रहे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष दिन पर धन्वंतरी पूजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उसे अच्छी तरह से साफ करें। अगर संभव हो तो देसी गाय के गोबर से भूमि का लीपन करें, लेकिन अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो जल से ही लीपन कर ले। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौक पूना बनाए। ध्यान रहे, चौक पूरने में रंगोली का उपयोग नहीं किया जाता, आटे और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और हल्दी वैभव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। चौक के बीच में थोड़ा सा चावल या गेहूं का दाना रखें और उसके ऊपर एक सुंदर चौकी या पाटा स्थापित करे। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाए, फिर एक थाली ले और उसमें कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे थाली में स्वस्तिक पर रखें। यदि चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो घर का कोई भी सिक्का 1 रप 2 रप पारप रख सकते हैं। अब उस सिक्के का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। अब 7 आटे के दीपक बनाएं और उनमें घी का दीपक लगाए। दियों में लंबी बाती का उपयोग करें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के पूजन में शुभ माना जाता है। इन 7 दियों को प्रज्वलित करें। एक दीपक तेल का भी लगाए जो कि उस स्थान पर रखा जाएगा जहां आपने सिक्का रखा है। तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी के दीपक लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की ओर, आपके दाएं हाथ की ओर रखे जाएंगे। अब उस थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें और चावल रखे। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल से स्नान कराएं और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजन करें। इसके बाद उन सिक्कों पर मौली लपेटे। सबसे पहले चांदी के सिक्के पर मौली लपेटे, फिर दूसरे सिक्के पर जल का छिड़काव करके सिक्कों का पूजन करें। अब हल्दी में भिगोए हुए चावल ले और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी पर चढ़ाए। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमर बेल के 7 टुकड़े और हल्दी की 7 गांठें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अमर बेल जो बिना पानी के भी पनपती है, हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमर बेल निरंतर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव बढ़ता रहे। अब पिसी हुई हल्दी ले और उसे 7 बार सिक्कों पर चढ़ाए। अपनी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी से कहें और साथ ही भगवान गणेश का भी स्मरण करें। अब जो भी मिष्ठान ना मीठा आपके घर में हो, चाहे वह शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो या कोई मिठाई हो, उसे माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में अर्पित करें। इसके बाद घर के देवताओं का भी पूजन करें। अंत में जो 7 घी के दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उनसे माँ लक्ष्मी की आरती उतारे और उन्हें समर्पित करें। यह दीपक घी या तेल के हो सकते हैं, लेकिन घी के दीपक अधिक शुभ माने जाते हैं। इन दीपों में आप रुई की बत्ती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक ठोस जगह पर रखें ताकि पूजा के दौरान कोई बाधा न आए। जब आप 7 दीपक जलाएं तो उन दीपों से माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करते समय मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई है, हमारे घर में बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमारे घर में पुनः विराजमान हो और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। इस प्रार्थना को अपने मन की गहराई से करें ताकि आपका पूरा ध्यान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने पर हो। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतीक होते हैं: धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धन्य और सुख शांति। इन दीपों के माध्यम से हम माता लक्ष्मी से जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा की याचना करते हैं। जब आप दीपों से आरती उतारे तो इन 7 क्षेत्रों में माता लक्ष्मी की कृपा की कामना करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी से इस प्रकार निवेदन करें: हे धन लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, हे बहु लक्ष्मी, हे संतान
लक्ष्मी है माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहे, हम आपका सादर आह्वान करते हैं। यह प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी के सामने मस्तक हो। झोली पसारने का प्रतीक यह होता है कि आप माता लक्ष्मी से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। जब आप नमन करें तो झोली को अपने पास खींच कर इस प्रकार प्रार्थना करें, मानो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पास आ रहा हो। 7 दीपों को अलग अलग स्थानों पर रखकर आप अपने घर के हर कोने में माता लक्ष्मी की कृपा फैलाते हैं। अब इन दीपों को निम्नलिखित स्थानों पर रखें। एक दीपक घर के मुख्य हॉल में रखें, दूसरा दीपक रसोई घर में रखें क्योंकि रसोई घर को लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तीसरा दीपक वहां रखें जहां आप पैसे या धन रखते हैं, जैसे तिजोरी या अलमारी। चौथा दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। पांचवां दीपक तुलसी के क्यारे में रखें। तुलसी को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। छठा दीपक उस स्थान पर रखें जहां आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सातवां दीपक उस स्थान पर रखें जहां भगवान शिव या विष्णु का पूजन किया गया हो, क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। यदि आपने धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे तांबे का पात्र, सोना या चांदी, तो उस सामग्री का भी पूजन उसी दिन करें। यह सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। जब आप तांबे के पात्र या अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उस सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य का वास करती है। यह पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से की जाती है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन तांबे, चांदी, सोने या अन्य किसी शुभ सामग्री को लाना और उसकी पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आपके घर में सदा के लिए निवास करती है। पूजा के अंत में माता लक्ष्मी से एक अंतिम प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान हैं। कृपया आप हमारे घर में भी सदा के लिए निवास करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। इस प्रार्थना के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में पुनः नमन करें और उनसे कृपा की याचना करें। धनतेरस के दिन किए गए इस पूजन का विशेष महत्व होता है। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आरोग्य, धन और समृद्धि का वास होता है। इस पूजन को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए तो माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। धनतेरस के दिन पूजा का यह विधान हमें यह सिखाता है कि किस तरह प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं जैसे आटा, हल्दी, चावल और जल का उपयोग कर हम अपने जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज का एक गहरा अर्थ और महत्व होता है, जिसे समझकर पूजन करने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपके जीवन में धन, आरोग्य और समृद्धि का सदावास रहे। यह पूजन न केवल हमारे भौतिक जीवन को संवार होता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी ऊर्जावान और पवित्र बनाता है। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि का वास बनाए रखें और आपके परिवार को हर प्रकार की विपत्तियों से दूर रखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को डोट मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल अलौकिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।